मेरे परिवार में हम 2 भाई हैं और हमारी एक बहन है। बहन की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में ही रहती है। मेरे बड़े भाई का भी विवाह 1 साल पहले हो चुका था, तो अब हमारे घर में मैं, मेरे मम्मी-पापा, भैया-भाभी हैं। भैया घर से 20 किलोमीटर दूर एक कंपनी के ऑफिस में जॉब करते हैं, तो वह सुबह-सुबह ही घर से निकल जाते हैं। यह बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं में पढ़ रहा था। जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास में पढ़ाई का काफ़ी भार रहता है, तो मैं ज़्यादातर पढ़ाई में ही व्यस्त रहता था। इस कारण से अपनी भाभी से ज़्यादा बात हो ही नहीं पाती थी। मेरी भाभी का नाम नेहा है। 12वीं परीक्षा के बाद मैं फ्री हो गया था, तो मैं अब भाभी को अधिक समय देने लगा था और उनसे बात करने के बाद बहुत कुछ खुलने लगा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाभी मेरे में कुछ ज़्यादा ही रुचि लेने लगी है और मेरी ओर आकर्षित हो रही है। भाभी कभी बातों बातों में मेरे गाल पकड़ लेती, तो कभी कभी मजाक में मेरी पीठ पर हाथ मारती। मैं अब कॉलेज में आ गया था और बीएससी ज्वाइन कर लिया। जब मुझे कॉलेज की हवा लगने लगी तो मुझे भाभी की हरकतों का मतलब समझ आने लगा। एक बार मेरे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए मेरे मामा के घर गए हुए थे। मेरे अलावा मेरे भैया और भाभी ही घर पर हैं। भाई साहब सुबह ही जॉब पर चले जाते, तो घर में भाभी और मैं ही रहते थे। तो मैं और भाभी ज़्यादातर बातें करते रहते थे। अब मैं घर पर ज़्यादा नहीं पढ़ता था। मैं भाभी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगा था। भाभी तो पहले से ही मेरी तरफ आकर्षित थी, पर मेरी तरफ से ही कोई प्रत्युत्तर न देने के कारण से भाभी खुल नहीं पाई थी। एक दिन भाभी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तो मैं उनके पास चला गया और हंसी मजाक करने लगा। मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में 1-2 बार भाभी को चूम लिया, तो भाभी कुछ नाराज़ नहीं हुई, बस अपने दोनों हाथों से अपने गालों को छुपा लिया। मैं जब भी भाभी का चुंबन लेने के लिए आगे बढ़ता, तो भाभी अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख लेती। मैं भाभी से कहा, भाभी एक चुम्मा तो दो और लेने दो ना। भाभी ने मना कर दिया, तो मैंने कहा, जब तक एक और चुम्मा नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन भाभी ने मना कर दिया। मैं भी जिद पर अड़ गया, तो भाभी मान गई और मैं बड़े प्यार से भाभी के गालों की चुम्मी लेकर चला गया। अब जब भाभी मुझे अकेले में मिलती तो मैं उन्हें चूम लेता। शायद भाभी को भी मेरी ऐसी हरकत से मज़ा आता था। ऐसे ही मेरी और भाभी का प्यार चलता रहा। एक दिन मैं और भाभी उनके कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, तो बातों के बीच में भाभी ने मुझसे पूछा, अंकुश तुम यह तो बताओ कि तुम चुम्मा क्यों लेते हो। तो मैंने कहा, बस भाभी आप मुझे अच्छी लगती हो इसलिए। भाभी ने कहा, क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, उसे तुम किस नहीं करते। मैंने भाभी को खुश करने के लिए कहा, भाभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। भाभी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम तो इतने सुंदर और स्मार्ट हो, तुम पर तो लड़कियां मरती होगी। मैंने कहा, भाभी कॉलेज में मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, मुझे तो बस आप ही बहुत अच्छी लगती हो। अब भाभी मुस्कुराने लगी और कहा, मुझ में तुम्हें क्या अच्छा लगता है बताओ ज़रा। मैंने कहा कि आपका होठ और गाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब भाभी मुस्कुराने लगी और बोली कि सब बता दो। मैंने कहा, आप पीछे से भी बहुत अच्छी लगती हो। तो भाभी हंसने लगी और बोली, अब बस करो। मैंने कहा, सच में भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इतना कहकर मैंने भाभी के गाल पर किस कर लिया। भाभी बोली, अरे यह नहीं। मैं फिर भाभी के गाल पर पप्पी करने लगा, तो भाभी ने कहा, अंकुश यार मान जा, कोई आ जाएगा। मैं पीछे हट गया। भाभी बस मुस्कुरा देती थी। मेरी हिम्मत बढ़ती गई। एक दिन मैं किचन में पानी लेने गया था, तभी भाभी भी वहाँ आ गई। तो मैंने हिम्मत करके भाभी के गाल पर किस करते हुए भाभी के टमाटरों को भी छू दिया। भाभी चौंक गई और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं थोड़ा सा डर गया था कि कहीं भाभी भैया या मम्मी से कुछ कह नहीं दे, पर भाभी ने किसी से कुछ नहीं कहा। इस तरह से अब मैं कभी कभी भाभी के वह को भी दबाने लगा। मैंने देखा कि भाभी भी इसका मज़ा लेती थी। एक दिन मेरी किस्मत से घर के सभी लोग एक शादी में गए थे, लेकिन मेरा जाने का मन ही नहीं था, तो मैं भी नहीं गया और मेरी वजह से भाभी को भी घर पर रुकना पड़ा, क्योंकि भाभी चली जाती तो फिर मेरे लिए खाना कौन बनाता। तो अब घर पर मैं और भाभी ही रह गए थे। मैंने और भाभी ने शाम को जल्दी खाना खा लिया और फिर मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था। फिर भाभी ने मुझे कहा कि देवर जी आज आप मेरे साथ मेरे ही कमरे में सो जाओ, क्योंकि मुझे अकेले सोने में डर लगता है। तो फिर मैंने भाभी से कहा कि ठीक है। मैं भाभी के साथ उनके कमरे में सोने के लिए चला गया। मैं और भाभी बातें करते करते सो गए। फिर रात को अचानक मेरी
नींद खुली। भाभी मेरे साथ मेरे बगल में सो रही थी तो मैंने अपना एक हाथ भाभी के ऊपर रखा और धीरे धीरे हाथ फेरने लगा और फिर भाभी अचानक से जाग गई तो मैं डर गया और मैंने अपना हाथ भाभी के ऊपर से उठा लिया और भाभी को सॉरी बोलने लगा तो भाभी ने कहा कोई बात नहीं, तुम तो मेरे देवर हो, मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर भाभी की यह बात सुनकर मैं एकदम खुश हो गया और फिर उस रात मैंने और भाभी ने खूब मज़ा किया। तो मैं इस खेल में बहुत अनाड़ी था लेकिन मेरी टीचर तो उस्ताद थी। पहला मैच तो जल्दी ख़त्म हो गया लेकिन दूसरा मैच में मुकाबला बराबर का रहा। दूसरे मुकाबले के बाद हम दोनों लोग थक गए थे और सो गए लेकिन रात के 1 बजे मैं फिर से मैच खेलने के लिए तैयार हो गया तो भाभी भी तैयार हो गई। हम दोनों ने मिलकर खूब मैच खेला। फिर उसके बाद जब भी हमको मौका मिलता हम दोनों ऐसे ही मैच खेलते रहते थे। दोस्तों मैंने भाभी की प्यास अच्छे से बुझाई। दोस्तों यह इंटरेस्टिंग कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।